नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पे। इस क्लास में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। और इस क्लास में ये क्लास हम कराएंगे स्पेशल एसएससी के लिए। स्पेशल एसएससी जो अभी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस। तो यहाँ से अलजेब्रा हम करा रहे हैं, आज की क्लास से स्टार्ट करा रहे हैं अलजेब्रा। और जो लेटेस्ट अभी अगले महीने से यानी कि 12 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी CSSL 10+2। तो CSSL 10+2 में जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में या इससे प्रीवियसर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, जो भी IMP क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलजेब्रा से कराए आए हैं या जो मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस सीरीज में हम उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज अलजेब्रा। तो हेडिंग लगा लीजिए अलजेब्रा। अलजेब्रा। और इस क्लास में हम करेंगे एकदम मोस्ट IMP क्वेश्चन और इसका जानेंगे पहले बेसिक। इसके बाद यहाँ से हम करेंगे एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अलजेब्रा बीजगणित। बीजगणित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस में किस प्रकार के आइडेंटिटी का यूज होता है और कौन सी वो आइडेंटिटीज हैं जिनका ज़्यादातर यूज होता है, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बेसिक की इसकी बात करेंगे। जैसे a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² प्लस का 2ab। a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस का 2ab। और यहाँ से यदि मैं बात करूँ, यहाँ से यदि मैं a² + b² की हम बात करें तो ये हमारे पास आता है a + b² माइनस का 2ab। यानी कि यदि मैं a² + b² यहाँ से निकालूंगा तो a + b² और माइनस का क्या हो जाएगा उधर जा कर के 2ab। और यदि मैं इसी से 2ab की वैल्यू निकालूँ, किसकी, ab की वैल्यू निकालूँ, ab की वैल्यू हम निकालें यहाँ से, तो ये हमारे पास बनेगा कितना, a + b² और माइनस a² + b²। यहाँ से a + b², देखो यहाँ से हम करेंगे इसे इस तरफ लेकर आएंगे, 2ab प्लस का हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाता है, अपोन में क्या आ जाएगा 2। यहाँ से ab की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम इसकी बात करें, ये इसी से दोनों फॉर्मूले इसी के रिलेटेड हो जाते हैं। और इसी की हम इसकी बात करें, यहाँ से अगर हम इससे बात करें कि a² + b², यदि a- हमें दिया हुआ है तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से a² तो ये जाके हो जाएगा उधर a - b² और उधर जा कर के किसका हो जाएगा 2ab, हमारा क्या हो जाता है प्लस का। अब 2ab की यहाँ से हम यदि इसकी हेल्प से 2ab अगर a- का b दिया हुआ है, अगर यहाँ से हम निकालें ab की वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a² + b² और माइनस a - b² और अपोन में 2। ध्यान रखें जब प्लस वाला होता है तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है और माइनस वाला दे रखा है और a² + b² हम निकाल रहे हैं यहाँ से, तो a² + b² माइनस का a - b का होल स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ से यदि a³ हम बात करें a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब की बात करें तो ये होता है a³ + b³ प्लस 3ab a + b, a³ + b³ प्लस का 3ab a + b। यदि मैं इससे बात करूं यहाँ से कि a³ b³ कितना हो जाएगा, a³ + b³ कितना हो जाएगा, तो a³ और b³ कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास a + b का होल क्यूब और माइनस का 3ab a + b, हमारे पास इतना हो जाएगा।
जब हमारे पास इतना आ जाएगा ये, तो यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ यहाँ से, या इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का, b यहाँ से कॉमन है, a प्लस बी यदि मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 3ab। ये ऐसी आइडेंटिटीज हैं जिनका ज़्यादातर अब यहाँ पे इस आइडेंटिटी पे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। या इसे और भी हम आगे कर सकते हैं, या इसी इतना भी हो जाएगा, इतना दिया हुआ है तो इतना, या इसे हम इसका यदि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और यहाँ से 3ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab बनेगा, और माइनस का ab यहाँ से 3ab कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ab बचेगा, यानी कि a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का ab। इसी प्रकार हम बात करते हैं किसकी, माइनस वाले की, तो हम अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब की हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे, ये फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब और माइनस का 3ab a माइनस बी। यदि हम यहाँ से बात करें a माइनस बी, a की क्यूब माइनस b की क्यूब निकालें, a की क्यूब माइनस b की क्यूब यहाँ से हम निकालें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब और माइनस उधर जा कर के ये किसका हो जाएगा, प्लस का 3ab a माइनस का b, a माइनस बी, यहाँ से इतना हो जाता है। या यदि मैं a माइनस का b यहाँ से क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ, a माइनस का b कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये बचेगा a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस का 3ab, यहाँ से ये बच जाता है। या इसे और भी हम आगे कर सकते हैं, या इतना हमें दिया हुआ है तो इतना, या इतने आगे भी हम कर सकते हैं कि a स्क्वायर, मैं इसे आगे लिख सकता हूँ प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab बचेगा और प्लस का 3ab से घटाएंगे कितना हो जाएगा, ab, यानी कि एक फॉर्मूला यहाँ से इतना हमारे पास इतना होता है। अब इससे ये इस प्रकार के आइडेंटिटी जिन पे अब जो एसएससी जितनी भी एग्ज़ाम है, CGL का हो चाहे 10+2 का हो चाहे MTS का हो, जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम बात करें आगे, यदि एक यहाँ से एक आइडेंटिटी ये होती है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस का 3abc। यहाँ से ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, या इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में नहीं दे रखा है तो हमारे पास ये आइडेंटिटी भी होती है a प्लस बी प्लस का c और इंटू 1/2। यहाँ से 1/2 मैं 2 से गुणा करूँ और 2 से क्या कर दूँ, इंटू इसमें कर दूँ, तो यह चीज़ हमारे पास बन के आ जाती है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। यह आइडेंटिटी भी हमारे पास होती है 1/2। या इसमें आता है कभी कभी इफ़, यदि एक कंडीशन वो देता है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 0, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ 0 लगाएंगे, सर की वैल्यू 0, तो यहाँ से ये आइडेंटिटी ये बन के आती है a क्यूब प्लस, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होता है 3abc होता है। यहाँ से इतना हो जाता है। और भी हम आगे बात करें, x प्लस वाई प्लस जेड या a प्लस बी प्लस सी इक्वल, या x प्लस वाई प्लस जेड, इसका स्क्वायर की हम बात करें, इस आइडेंटिटी पे भी बहुत सारे सवाल हमारे पूछे जाते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। यहाँ से यदि मैं बात करूँ किसकी, इसकी यहाँ से निकालें x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास हो जाता है कितना, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और माइनस का
2 में सब में से कॉमन ले लूँ तो यहाँ से हमारा बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस का और प्लस का जेड एक्स, इतना हमारे पास बन के आता है। और हम आगे बात करें कि यदि हमें ये दिया गया है, यदि x प्लस 1/x इक्वल हमें a दिया है, यदि हमें दिया हुआ है कि x प्लस 1/x इक्वल a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हम यहाँ से डायरेक्ट निकालें तो यहाँ से ये होता है हमारे पास a स्क्वायर और माइनस का 2, a स्क्वायर माइनस का 2। क्यों? जब यहाँ से हम रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2 होगा, जो दूसरी तरफ जा कर के कितना हो जाता है, माइनस का हो जाता है, माइनस का 2 यहाँ से। और यदि x माइनस 1/x इक्वल a दिया हुआ है, यहाँ से मैं बात करता हूँ x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर की, तो ये हमारे पास बन के आता है कितना, a स्क्वायर प्लस का 2 हमारे पास यहाँ से हो जाता है। और मैं इसी से रिलेटेड इससे अगर बात करूँ एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, इससे हम x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू की बात करें तो यहाँ से हमारे पास बनता है a की क्यूब और a की क्यूब माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, 3a a की क्यूब माइनस का 3a। और यहाँ से यदि मैं इससे बात करूँ माइनस वाले की, यदि माइनस वाला दिया हुआ है a की क्यूब माइनस का 1/x की क्यूब, इसकी वैल्यू हम निकालें तो ये बनता है a की क्यूब और प्लस का 3a। तो ये जनरली हमें अगर इन्हें जल्दी से, हमारे पास अगर आइडेंटिटी इनके फॉर्मूले हमें याद हैं तो हम जल्दी से जल्दी इसका क्या क्वेश्चन कर पाते हैं। और मैं आगे एक दो फार्मूला और आपको बता दूं, यहाँ से एक दो फार्मूला मैं आपको बता दूं और यहाँ से कि x प्लस 1/x इक्वल 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से या x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0, तो हमारे पास x की 3 प्लस का 1 बराबर 0, तो x की 3 की वैल्यू होती है कितनी, माइनस के 1। यहाँ से जब भी x प्लस 1/x इक्वल इतना दे रखा है तो x की 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1 होती है। तो अब आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार के इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम खोल लेते हैं क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा, और अलजेब्रा में से, और हमारे चैनल का नाम है ऑनलाइन क्लासेस हाईवे एग्ज़ाम पे हम ये क्लासेस करा रहे हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में आने वाली बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये करा रहे हैं हम एसएससी, स्पेशल एसएससी के लिए CHS है, CGL और CSSL 10+2 और MT है, जितनी भी परीक्षाएं एसएससी की लगी हुई हैं। यहाँ से इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, जो बार बार, और इसमें हम करा रहे हैं मोस्ट IMP क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर इक्वल 38, तो 6x माइनस का 1/x की क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें निकालना है इतना और ये हमें दे रखा है इतना। तो यहाँ से ये जो हमें दिया हुआ है 6x माइनस का 1 अपॉन x की क्यूब माइनस x स्क्वायर और माइनस का x प्लस का 1, यहाँ से हमें इतना दे रखा है। तो ये हम नीचे से अगर मैं इसे करूँ यहाँ से, तो 6x माइनस का 1 और नीचे से यदि मैं x यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ से कितना बनेगा x और x माइनस का 1। यहाँ से x स्क्वायर क्या करा हमने, x स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो x माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से माइनस का 1 तो x माइनस का 1, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 6x माइनस का 1 और नीचे
एक्स माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल कर देंगे, या मैं इसे लिख सकता हूँ 6, ये एक्स नीचे ले आऊँगा तो ये बन जाएगा एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स। कितना हो जाएगा एक्स 6 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स। इससे हम देखें तो हमें दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 38। तो हम यहाँ से एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालें, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होता है डायरेक्ट अंडर रूट। ध्यान रखें यदि हमें एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो यहाँ से एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स निकालें तो ये होता है हमारे पास a माइनस का 2, कितना a माइनस का 2। यदि हमें a इसकी वैल्यू दे रखी हो तो a की वैल्यू कितनी है 38, और 38 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 36। 36 और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, तो इसकी वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ से हम रखेंगे 6 और इसका वैल्यू कितनी है 6, 6 कम 6, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा हमारा, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 1। तो इस प्रकार आप जल्दी से इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि a माइनस का b, यदि a माइनस का b हमें दिया गया है कि यदि a माइनस का b, यदि a माइनस का b यहाँ से दिया गया है कि a माइनस का b बराबर 18, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर 324 हो तो a b का मान ज्ञात करो। a क्यूब माइनस b क्यूब हमें दे रखा है और यहाँ से हमें निकालना है 324। तो मैंने अभी बताया था यहाँ से a क्यूब माइनस b क्यूब और a b का हमें मान निकालना है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है क्या, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है कितना a माइनस का b, a माइनस का b और a माइनस b का स्क्वायर और प्लस का 3ab। अभी मैंने बताया था इसका फॉर्मूला यहाँ से, इसका फॉर्मूला यहाँ से a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस का b और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस का कितना हो जाता है ab। यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से a b निकालना है, हमें a b निकालना है। तो ये दे रखा है a क्यूब माइनस 324, 324 हमें दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 18 दे रखा है और a b 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस का कितना 3ab, 3ab। तो 18 से 18 कट करेंगे, 18 में कितना होता है 324, 18 में 324। तो 18 यहाँ से 18 और ये कितना हो जाएगा 18 हम कितना 324 माइनस का कितना हो जाएगा इधर ला करके 324 बराबर कितना 3ab, बराबर 3ab। यहाँ से इसे माइनस करेंगे, 18 इसमें से माइनस निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 306। कितना बचेगा अभी, यहाँ से 14 में से 6 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ से कितना बचा 1 में से 1 जाएगा तो 0, 306 बचेगा। और 306 इक्वल कितना है हमारा 3ab। 3 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ab कितना आ जाएगा, यहाँ से ab आ जाएगा माइनस का 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप सेकंडों में इस कुछ प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यदि a की 3 प्लस b की 3 बराबर 62 और a प्लस b बराबर 2 तो a b का मान ज्ञात कीजिए। a b हमें निकालना है, a क्यूब b क्यूब हमें दिया गया है आपकी बार, a क्यूब b क्यूब इक्वल, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है क्या a प्लस का b, a प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 3ab, माइनस का 3ab। अभी हमने बताया था ये फॉर्मूला, यहाँ से इसका फॉर्मूला ध्यान रखें तो डायरेक्ट यहाँ से a क्यूब b क्यूब कितना है 62 बराबर के कितना दे रखा है 2, यहाँ से 2 का स्क्वायर और माइनस का कितना 3ab, और 2 से इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा 31, और ये माइनस का कितना हो जाएगा इधर आकर के 4, और माइनस का 3ab। 31 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 27, माइनस के 27 और माइनस के नहीं प्लस के बचेंगे, किसके बचेंगे प्लस के, और 3ab। तो 3 नम 27, तो ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ab की वैल्यू हो जाएगी -9, ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप सेकंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 37 और a प्लस b बराबर 11 तो a की क्यूब b की क्यूब का मान ज्ञात
कीजिए। ए की क्यूब बी की क्यूब हमसे पूछा गया है, तो ए की क्यूब बी की क्यूब के हमारे पे फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का ए बी। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब कितना होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब हमारे पास क्या नहीं है, ए माइनस ए बी नहीं है। ए बी निकालेंगे तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी के लिए मैंने बताया था क्या, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन कितना 2, ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कितना बनेगा 121, और माइनस 37 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा। अब यहाँ से 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8, और बट्टे में कितना, तो 2 से कट करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना आ गया 42। कितना आया, ए बी कितना आया 42, यहाँ से 42 निकल के आया। ए प्लस बी हमें दे रखा है 11, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना दे रखा है हमें यहाँ से 37 और माइनस का कितना 42, माइनस का 42, तो कितना बचेगा भाई, यहाँ से 11 गुणा माइनस के 5 कितना बचेगा, देखो यहाँ से 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 7 5 12, माइनस के 5 तो कितना हो जाएगा 55, माइनस के 55, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 135 और ए बी बराबर 7, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें निकालना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है कितना, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें निकालना है, तो ए माइनस का बी हमें कितना, ए माइनस का बी। अब हमें यहाँ से ए माइनस का बी नहीं दिया हुआ है, तो ए माइनस का बी हम निकालेंगे। तो ए माइनस का बी कैसे निकालेंगे, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 135, और यहाँ से ए माइनस का कितना होता है, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab कितना हो जाएगा 14, और यहाँ से 5 में से 4 जाएगा 1, और 13 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 12, यानी कि ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ए माइनस बी कितना आ गया निकल के, ए माइनस बी आ गया यहाँ से 11, ए माइनस बी 11 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दिया हुआ है 135, और प्लस ए बी हमें दे रखा है कितना 7, ए बी हमें 7 दे रखा है, तो 11, और ये कितना हो जाएगा 142, 142 तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 का 2, हंसी लगे 2, 11 चौक 44 और 2 46, हंसी लगे 4, 11 के हम 11, 11 और 4 15, तो ये 1562 हमारे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि यदि ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर 20, तो ए प्लस बी बराबर 5, तो ए की 4 प्लस बी की 4 हमें निकालना है। तो ए की 4 प्लस बी की 4 हमें ये निकालना है, तो इसे यहाँ से, या हमें मैं इसे इतना लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से हम क्या करें कि a प्लस बी इतना हमें दिया हुआ है, तो पहले हम निकालें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस का b, a प्लस का b, a प्लस का b का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 3ab, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से a प्लस बी कितना दे रखा है हमें 20 दे रखा है, और कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर माइनस का 3ab, 5 चौक 20 कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 4 माइनस कितना हो जाएगा इधर आकर के माइनस का 25, और बराबर माइनस का कितना 3ab, यहाँ से माइनस का 21 बचेगा, और माइनस का कितना माइनस का 3ab, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ab की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7, ab की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से 7, और ab की वैल्यू यहाँ 7 आ गई। हमें ज़रूरत पड़ेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का कितना 2ab, माइनस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 5 का वर्ग 25, और 25 माइनस का 2ab यानी कि 14, तो कितना आ जाएगा 11, कितना आ गया भाई 11,
तो यहाँ से हम निकालें इसे, तो ये हमारे पास कितना आया 11 का स्क्वायर और माइनस का 2, और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ए बी की वैल्यू आई है 7, 7 का स्क्वायर 121 माइनस का 7 दूनी 7 सत्ते 49 और 49 दूनी कितना हो गया 98। तो ये कितना आ जाएगा अभी 11 में से 8 जाएगा 3, यानी कि हमारे पास कितना बचेगा 23। तो हमारे पास 23 क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 और a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर 4 हो तो 1/b प्लस a प्लस बी सी प्लस का 1/b प्लस ए सी प्लस का 1/c प्लस ए बी का मान ज्ञात करो। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखें कि हमें दी हुई हैं 2 इक्वेशन, हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं और 3 वेरिएबल दे रखे हैं। 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 3 वेरिएबल दे रखे हैं, तो मैं एक को अपनी तरफ से कुछ भी मान सकता हूँ। ऐसा माने कि वो इनफाइनाइट ना बने। तो जैसे यदि मैं सी को क्या मान लूँ, सी को 0 मान लूँ, यहाँ से सी को क्या मान लूँ 0। यदि मैं सी को 0 मान लूँ, यहाँ से सी को क्या माने भी हम यहाँ से 0 मान लें, सी को मैं यहाँ से 0 मान लेता हूँ। सी को हम क्या कर दें 0, सी को हम 0 कर दें यहाँ से, तो ये यहाँ से ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा। यहाँ से तो हमारे पास कितना बचेगा 1/a प्लस का 1/b प्लस का 1/ab, हमारे पास इतना बन जाएगा। या यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ab, तो यहाँ से भी कितना बनेगा हमारे पास a प्लस का b, b प्लस का a और प्लस का 1, इतना बन जाएगा। यहाँ से इतना बनने के बाद हम इसे यहाँ से लेकर आना है। a प्लस b हमें कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, a प्लस का b 1 दिया हुआ है, यहाँ से a प्लस का b 1 है, और a की 3 प्लस b की 3 बराबर कितना है 4। तो यहाँ से यदि b को भी मैं अपनी तरफ से क्या मान लूँ 1 मान लूँ, तब यहाँ से यदि b को भी मैं कितना रख दूँ, b को 1 रख देता हूँ, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, a तो भी 0 हो जाएगा। तो भाई b को मैं 1 नहीं रख सकता यहाँ। जब b को मैं 1 नहीं रख सकता तो एक चीज़ हम जानते हैं क्या, a³ प्लस b³ प्लस b³ जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब यानी कि 1, यहाँ से a प्लस, या फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले, a प्लस b का होल क्यूब होल स्क्वायर माइनस का 3ab यहाँ से हम देखें कि a³ b³ हमें कितना दे रखा है 4, और a प्लस b कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस का 3ab, तो 4 और 4 में से 1 लाएंगे, घटाएंगे इधर 1 माइनस का 3ab, तो यहाँ से कितना बचेगा 3 और माइनस का 3ab, तो a माइनस के 3 से ये कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 यहाँ लगा देंगे हम। जैसे ही माइनस का 1 यहाँ लगाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा b प्लस a प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 प्लस का 1 और बट्टे माइनस का 1, यानी कि कितना आ जाएगा माइनस के 2, माइनस का 2 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x प्लस 3y प्लस का 2 बराबर 0 तो x की 3 प्लस का 27 y की 3 प्लस का 8 माइनस का 18 xy का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से एक इक्वेशन दे रखी है और 2 वेरिएबल दे रखे हैं। जब भी हमें एक इक्वेशन दे रखी हो और वेरिएबल क्या हो उससे ज़्यादा हो, ध्यान रखिए कि एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं y को मैं क्या मान लेता हूँ 0। जैसे मैं y को 0 मानूंगा तो ये 0 हो जाएगा हमारा, और ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x की 3 प्लस का 8, इतना बच जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 2, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2, तो माइनस के 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 और प्लस का 8, तो यहाँ से माइनस का ये भी कितना बनेगा हमारे पास माइनस का 8 और प्लस का 8, ये कितना हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर 69, तो एक्स वाई प्लस का जेड एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से क्या दे रखी है, 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 3 वेरिएबल दे रखे हैं। तो यहाँ से मैं एक को कुछ भी मान सकता हूँ। एक को मैं क्या मान लूँ 0, एक को मैं 0 मानूंगा, तो यहाँ से ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें निकालना है क्या एक्स वाई।
हमें एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से चाहिए, तो एक्स वाई हम निकालेंगे यहाँ से। तो एक्स वाई हम निकालते हैं तो एक्स वाई को हम जानते हैं कितना, एक्स वाई हम निकालें तो यहाँ से जानते हैं कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना 2/2। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो गया, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस का 69 और अपॉन में 2। तो यहाँ से कितना बचेगा 169 यानी कि कितना बनेगा 100, और 100 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 83, x की 3 वाई की 3 जेड की 3 माइनस का 3x वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हमें क्या दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 3 वेरिएबल दे रखे हैं, तो एक को मैं अपनी तरफ से कुछ भी मान सकता हूँ। यदि मैं इसे 0 मान लूँ तो ये यहाँ से और ये भी यहाँ से और ये यहाँ से सब 0 हो जाएगा। हमें निकालना है x की 3 प्लस वाई की 3, हमें निकालना है कितना x की 3 वाई की 3। तो x की 3 वाई की 3 के लिए निकालने के लिए हमारे पास हमें यहाँ से ज़रूरत है किसकी, एक्स वाई हम निकालेंगे, क्योंकि x की 3 वाई की 3 का हमारे पास फॉर्मूला होता है x प्लस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। तो यहाँ से एक्स वाई हम निकाल लेंगे, एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स प्लस ये वाला होता है हमारा 15 में 225 और माइनस 83 अपॉन कितना 2। तो यहाँ से 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ से कितना 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ से 2। अब बटे में ना 1 आएगा ना, क्योंकि 1 हमने के लिए यहाँ से ले लिया, 2 सत्ते 14 और 2 कम 2 कितना आ गया 71 आया। तो यहाँ से हमारा एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ है 15, एक्स प्लस वाई 15 है। तो यहाँ से ये कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है 83 माइनस का 71। यहाँ से हमें मिलेगा 15 और यहाँ से 83 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 12, और 15 कितना होता है 180। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा 180। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन सेकंडों में निकाल पाएंगे, और इसे हम एक फॉर्मूले से, यदि हम इसका बेसिक करना चाहें या बेसिक करना चाहें तो आप फॉर्मूले से भी इसे निकाल सकते हैं, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब से यहाँ से। या हमें करना है कि ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे ही करें कि हमें 3 वेरिएबल यानी दे रखे हैं और 2 इक्वेशन दे रखी है, तो एक को हम कुछ भी मान लें, तो हमें क्या हो जाता है कि हम जल्दी आसानी से सेकंडों में क्वेश्चन कर पाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं या आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो खुश रहिए और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करते रहिए और अपने सपने को साकार कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।